ओके बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री अपॉन में है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो इसमें जो सबसे पहली स्टेप है कि इन एंगल्स की हम वैल्यू लिख देंगे। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो हमने यहाँ लिख दिया 1/2। फिर प्लस है तो हमने लिख दिया प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1 माइनस कॉसिक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 2/√3। ठीक है, फिर ये पूरा डिवाइड में है तो हम इसको फिर लिख देते हैं डिवाइड। सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, ये कॉस 30 का उल्टा होता है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो सेक 30 की उल्टी हो जाएगी, दैट इज 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों अगेन 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री की वैल्यू होती है क्या होती है 1। तो सबसे पहली स्टेप क्या थी कि सबसे पहली स्टेप में हमने जो भी एंगल्स थे उनकी वैल्यू रख दी। दूसरी स्टेप होगी इनके डिनोमिनेटर को सेम करना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1/2 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 के अपॉन में कुछ भी नहीं है तो क्या लिख देंगे 1, और यहाँ पर 2 के अपॉन में √3 है। तो दूसरी स्टेप्स होती है डिनोमिनेटर सेम करना। तो 1 को छोड़ के हम यहाँ पर ध्यान देखेंगे 2 है और √3 है, तो यहाँ पर √3 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर दिया और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया। तो ये डिनोमिनेटर हो गया 2√3, तो हम इसको भी 2√3 बना लेंगे। तो यहाँ पर 2 था तो हम यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई कर देंगे √3 का, तो √3 का नीचे कर दिया और √3 का ऊपर कर दिया। अब देखो ये दो डिनोमिनेटर सेम हो गए, ये 2√3 हो गया, ये 2√3 हो गया, पर यहाँ पर क्या बचा 1, तो इस 1 को भी हम 2√3 बना लेंगे। तो इस 1 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2√3 का नीचे और 2√3 का मल्टीप्लाई क्या कर देंगे ऊपर। सेम हम यहाँ पर भी देखेंगे कि इनके डिनोमिनेटर को भी सेम करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दो नंबर कौन से, ये 2 है और ये √3 है, तो √3 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर देंगे, तो √3 का हम मल्टीप्लाई यहाँ करा नीचे, तो √3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी होगा। सेम यहाँ पर हम यहाँ पर किसका कर देंगे 2 का, तो यहाँ पर हमने 2 का मल्टीप्लाई करा तो 2 का मल्टीप्लाई नीचे किया तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी होगा। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर हो गए 2√3। अब यहाँ पर 1 है तो इस 1 को 2√3 बनाने के लिए 2√3 का मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे। तो मैथ्स का रूल है यदि नीचे किया तो उसका मल्टीप्लाई हमें ऊपर भी करना पड़ेगा। तो अब क्या हो गया ऊपर सबका डिनोमिनेटर 2√3 हो गया, तो एक स्ट्रेट लाइन खींची हमने और 2√3 लिखा और ऊपर लिखा 1 इंटू √3 क्या होगा बच्चों √3 होगा। फिर प्लस है तो हमने प्लस लिखा, अगेन 1 इंटू 2√3 क्या होगा आपका 2√3 होगा। फिर माइनस 2 इंटू 2 क्या होगा बच्चों आपका 4 होगा। ठीक है, 4 लिख दिया हमने। फिर ये डिवाइड करना है हमको इसको, तो हमने ये स्ट्रेट लाइन खींच के डिवाइड लिखा, अगेन 2 इंटू 2 क्या हुआ आपका बच्चों 4 हुआ, प्लस 1 इंटू √3 आपका क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 इंटू 2√3 आपका हो जाएगा 2√3। ओके, अपॉन में इसके क्या आ गया सभी का डिनोमिनेटर 2√3। अब बच्चों देखो यहाँ पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो ये 2√3 से ये 2√3 क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। अब आपको मालूम है √3 प्लस 2√3, ठीक है, तो इसके आगे कुछ नहीं था नंबर दे दिया 1, इस √3 के भी आगे आगे कुछ नहीं है तो नंबर दे दिया 1। अब 1√3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा बच्चों 3√3 हो जाएगा आपका। ये 3√3 आ गया और ये क्या आ गया -4। ऊपर आपका बच्चों क्या बचा 1√3 प्लस 2√3 3√3 -4, ये कट हो चुका है। सेम नीचे आपका क्या बचेगा 1√3 प्लस 2√3 क्या हो जाएगा नीचे 3√3, और जो ये आगे 4 दिया था मैं इसको इसके बाद लिख देता हूँ, तो 4 के आगे कोई साइन नहीं है प्लस आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ये +4। ठीक है, मैंने इस स्टेप को कहाँ पर लिख दिया यहाँ पर लिख दिया है बच्चों। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद रैशनलाइज होगा। ठीक है, रैशनलाइज हो गया तो 3√3 + 4 है, यहाँ रैशनलाइज कैसे होता है आपको मालूम है, कुछ नहीं होता है, इसके बीच में प्लस है तो हम यहाँ पर इंटू किसका करेंगे, इनके बीच में माइनस का। तो ठीक है, ये आ जाएगा 3√3 - 4 और यहाँ पर आ जाएगा 3√3 - 4। ये दो टर्म है, दो टर्म को हम किसमें लिखेंगे ब्रैकेट में, ऊपर भी दो टर्म को किसमें लिखा ब्रैकेट में, इनको भी ब्रैकेट में और इनको भी ब्रैकेट में। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे आइडेंटिटी कैसे लगती है। तो यहाँ पर देखेंगे इस ब्रैकेट के अंदर पहली टर्म सेम है, इस ब्रैकेट के अंदर पहली टर्म सेम है, तो इसको मैं ए बोलूँगा तो ये भी ए हो जाएगा। इस ब्रैकेट के अंदर दूसरी टर्म क्या है 4, इसके अंदर भी 4 है, तो इसको मैं बी बोलूँगा तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। ये यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये a + b और a - b, तो मतलब आइडेंटिटी कौन सी लगेगी a² - b²। सेम ऊपर के ब्रैकेट में देखूंगा ये सेम है, ये सेम है, इसको a बोलूँगा तो ये भी a हो जाएगा। दूसरा क्या है 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो इसको b बोलूँगा तो ये भी b हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लग रहा है माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है,
तो बच्चों a माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ऊपर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी आपको मालूम है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे लगेगी आपकी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब जो 3√3 माइनस 4 है इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा a स्क्वायर, a क्या है आपका 3√3 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है बच्चों आपका 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे करोगे, a स्क्वायर, a क्या है आपका 3√3 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है आपका 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या है बच्चों आपका 3√3 इंटू बी क्या है बच्चों आपका 4। क्लियर है, अपॉन में 3√3 का होल स्क्वायर। तो बच्चों 3√3 का होल स्क्वायर आपको निकालना है, तो 3√3 का होल स्क्वायर क्या होता है 3√3 मल्टीप्लाई 3√3। तो यहाँ पर 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। 3√3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों 27। ठीक है, तो 3√3 का होल स्क्वायर कितना आ गया सॉरी हम ये लिख रहे थे यहाँ पर, ये आ जाएगा 27 माइनस कितना आ जाएगा 16। अब हम ऊपर भी स्क्वायर रूट को ओपन करेंगे तो 3√3 का होल स्क्वायर यहाँ पर मैंने ओपन किया है, तो ये आ जाएगा 27 प्लस क्या आ जाएगा बच्चों 16 माइनस नंबर का नंबर से इंटू 2 3 जा 6 6 4 जा 24, तो ये हो जाएगा 24, और ये √3 वैसा की वैसा अपॉन में कितना आएगा बच्चों 11 आ जाएगा। 27 प्लस 16 कितना हो जाएगा आपका 43 माइनस ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका 24√3 अपॉन 11। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आपको समझ में आया। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पर आपको आइडेंटिटी देख के आनी चाहिए कि इस ब्रैकेट में देखे तो इसको ए ले रहे, ये भी ए हो गया, इसको बी ले रहे, इसको बी ले रहे, पर इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस, मतलब ये a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपको पता होना चाहिए कि a माइनस बी और a माइनस बी का इंटू आया है तो वो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी मैं अपलोड करूँगा, तब तक के लिए आप ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लें। थैंक यू।